मैं इस वक्त ईदी सर्द खाने के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पे गुज़िश्ता रोज़ जो PIA के तैयारे के साथ हादसा पेश आया, उसमें हलाक होने वाले मुसाफिरों और अमले के लोगों को यहाँ पर उनकी मैयतें लाई गई हैं, जहाँ पे शनाख्त का अमल जारी है। काफ़ी जो लाशें हैं वो काफ़ी झुलस गई हैं, इस वजह से उनकी शनाख्त में मुश्किलात पेश आ रही हैं, और जो लवाहिकीन हैं वो कोशिश कर रहे हैं, उनके DNA भी हो रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ मौजूद हैं। जी, आपका क्या नाम है? सैयद इमरान अली। इमरान अली साहब, ये बताएं कि इस हादसे में कौन हलाक हुए आपके? मेरा भतीजा था सैयद अरमगान अली, वो इस हादसे में शहीद हुआ है। तो क्या कोशिशें की हैं शनाख्त के लिए? शनाख्त के लिए इतनी डेड बॉडियाँ जल चुकी हैं कि वो शनाख्त के काबिल नहीं रही हैं। अब DNA सैंपल कराची यूनिवर्सिटी भेजा है, तो वहाँ से फिर शनाख्त का अमल मुकम्मल होगा। तो कल से आप कहाँ गए? कल जना, सिविल, CMH मलीर, दारुल सेहत, इन तमाम अस्पतालों में जहाँ जहाँ आ रहा था कि यहाँ भेजा जा रहा है, वहाँ गए थे, तलाश किया, लेकिन नहीं पता चल सका, क्योंकि बॉडियाँ देखी तो बहुत सारी, लेकिन शनाख्त के काबिल ही नहीं हो। ये बताइएगा कि आपके जो जवान थे, ये वहाँ पे क्या काम करते थे, क्या उम्र थी, शादीशुदा थे? इनकी 32 साल उम्र थी, DHL में काम करते थे, शादीशुदा थे, एक बेटा है उनका। इसमें क्या जो हुकूमती इदारे हैं उनकी कोई मदद हासिल हो रही है? किस तरीके से इससे करें? नो कमेंट्स। कोई हुकूमती इदारे की किसी की कोई कोशिश मुझे नज़र नहीं आई। वहाँ भी जिना अस्पताल के बाहर भी इसी तरह खड़े हुए थे, कोई डेस्क नहीं था, कोई ऐसा नहीं था हेल्प काउंटर के जहाँ से आदमी जाके मालूम कर सके, या जहाँ कलेक्टिव इंफॉर्मेशन हो, कुछ भी नहीं थी वहाँ पर। एक एम्बुलेंस में झाँक के देख रहे थे, एक बॉडी को, एक एम्बुलेंस में एक बॉडी को देख रहे थे। ये बताइएगा, आप इस हादसे का जिम्मेदार किसको समझते हैं? इस हादसे का जिम्मेदार बज़ाहिर तो PIA कह रही है कि हमारा सब सही था, लेकिन ज़ाहिर है जहाज़ में ख़राबी हुई है, उसके इंजन फेल हुए हैं, उसके लैंड गियर नहीं खोले, तो इसका जिम्मेदार फ़िलहाल तो PIA को ही करार दिया जा सकता है। शुक्रिया। इस वक्त तक 57 अफराद के हलाकत की तस्दीक हो चुकी है, जिनमें से 19 के करीब की शनाख्त हो गई थी, और यहाँ पर ईदी सर्द खाने में 53 लाशों को लाया गया था, और जिनमें से 3 की शनाख्त हो चुकी है, और मज़ीद यहाँ पे जो लवाहिकीन हैं वो शनाख्त के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर मैयतों को एम्बुलेंसेस के ज़रिए उनके जो है रवाना किया जा रहा है। इमरजेंसी की वजह से लगी हुई थी, और कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी लवाहिकीन मौजूद हैं, उनसे भी कुछ। आपका कौन भाई इसमें? मेरा बड़ा भाई दिलशाद अहमद जी, इसी प्लेन के अंदर था जो क्रैश हुआ, उसमें जो है ना वो शहादत उसकी। तो शनाख्त में क्या दुश्वारी है? शनाख्त में मुझे कोई दुश्वारी नहीं है, बस ये है कि उस टाइम माहौल ऐसा था कि सब चाह रहे थे कि मेरा अजीज़ मुझे पहले मिल जाए, तो उसमें थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन ये है कि मेरे को इतनी कोई दुश्वारी नहीं हुई। मैंने बआसानी जो है ना उसको पहचान लिया, उसकी शनाख्त कर लिया, आइडेंटिटी कर। ये एयरपोर्ट से खड़े होकर उन्होंने पिक्चर भेजी है कि मैं आ रहा हूँ, और अल्लाह मुझे अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। वॉइस नोट भी इन्होंने भेजा है कि मैं जहाज़ में बैठने वाला हूँ। तो इस सारे हर्जाने का ज़िम्मेदार वो PIA है। PIA के साथ ये मामला चलते आ रहे हैं, ना PIA अपने जहाज़ तब्दील करेगी कभी, और ना PIA जो है ये मामला ठीक करेगी। ये हमारा भाई चला गया। ये तकरीबन 2:40-45 पे हिट हुआ है, और इट वाज लाइक हेल। वो बहुत जहन्नुम जैसी एक पोजीशन थी, और रेस्क्यू टीम्स आई हैं, तकरीबन को 20-25 मिनट बाद आए हैं सारे लोग, लेकिन उससे पहले वो टाइम था वो बड़ा डेंजरस था, क्योंकि मकान जो लेफ़्ट साइड के थे, जैसे मेरा घर R117 है, तो 114 से इस प्लेन ने हिट करना शुरू किया है, और फिर वो पूरी लाइन में हिट करता गया। इसकी लेफ़्ट साइड ज़्यादा डैमेज हुई है बनिस्बत राइट साइड के, लेकिन मकानात तो राइट साइड से भी डैमेज हुए हैं। बस ये है कि लोग उस वक्त अंदर थे, ग्राउंड पे थे। इत्तफाक है कि लोग बचे हैं, लेकिन ये कि जहाज़ में तो शायद सर्वाइवर्स नहीं इतने रहे, लेकिन ये कि लॉस ऑफ प्रॉपर्टी भी काफ़ी हुआ है, और लोगों की जान बची है, लेकिन ये कि बहुत डैमेज हुआ। इट वाज वेरी डेंजरस, बहुत ख़तरनाक थी सिचुएशन वहाँ पर उस वक्त। जब वो पहला मिनट था हिट होने के बाद, वो बड़ा डेंजरस था। जैसे आपने कहा कि जो रेस्क्यू है उसकी आमद में कोई 20-25 मिनट हुई, तो तब तक यहाँ के लोगों ने क्या कोशिशें की? लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह, और जो इमाम साहब हैं मस्जिद के, वो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, और जो महल्ले के और लोग थे
جیسے ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکتے ہیں انہوں نے سپورٹ کیا. بس سپورٹ یہی کرنا تھا کیونکہ آگ اتنی لگی تھی, دھواں اتنا زیادہ تھا کہ اس میں کوئی سپورٹ تو ہو نہیں سکتی تھی. لیکن یہ تھا کہ دائیں بائیں سے لڑکے مرد جو لوگوں کو نکال سکتے تھے, پیچھے سے کود کے نکال سکتے تھے گھروں میں, انہوں نے وہ کوشش کی جتنی دیر تک کیا نام ہے ریسکیو آ جاتی. پہلا سنورکل آیا ہے تو اس نے کچھ پانی ڈالا ہے, اس سے کچھ آگ بجھی ہے اس وقت, لیکن اس کے بعد پھر بڑا سنورکل آیا ہے, پھر کچھ کنٹرول ہونا شروع ہوا تھا. یہ بتائیں کہ پھر کافی لوگ اپنے گھروں پہ ہیں یا گھر فی الحال چلے گئے ہیں؟ گھر تو خالی ہو چکے ہیں اس وقت. گھروں سے لوگوں کو جو فیملیاں تھیں وہ تو نکل گئی ہیں, بس گھر کا ایک ایک بندہ وہاں رکا ہوا ہے کیونکہ گورنمنٹ کے لوگ اسیسمنٹ کرنے کے لیے آ رہے تھے پراپرٹی کا اور چیزوں کی اسیسمنٹ کے لیے کوئی ڈیمیجز کیا ہوئے ہیں. تو ایک ایک لوگ بس اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ایکچولی جو فیملیز ہیں وہ وہاں نہیں ہیں, فیملیز جا چکی ہیں. حکومت نے کوئی آفر کی تھی کہ کسی ہوٹل میں ٹھہرا لیتے ہیں یا کہیں پہ شفٹ کر لیتے ہیں تھوڑے کچھ دنوں کے لیے جب تک یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں؟ نہیں, ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے, ایسی کوئی گفتگو کسی نے نہیں کی ہے. صرف یہ ہے کہ اسیسمنٹ کے لیے انہوں نے پوچھا ہے کہ جی آپ کی کیا لاس ہوا ہے, گاڑی کا, گھر کا, کوئی جانی نقصان ہوا ہے, کوئی زخمی ہوا ہے. فائر بریگیڈ کا کام رات کو ہی ختم ہو گیا تھا اور اس وقت جو تحقیقاتی عمل ہے وہ اس وقت جاری ہے. اور گزشتہ دن جو بلیک باکس مل چکا تھا جس کو ڈیکوڈ کے لیے اس کو متعلقہ جو ملک ہے اس کو بھیج دیا جائے گا اور اس کے بعد ہی, مگر اس میں بھی ایک وقت درکار ہوگا. فی الحال ریاض سہیل کو یہاں سے اجازت دیجیے گا, ہم آپ کو مزید بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے.